ओम शांति। 24 जून 1965 को मम्मा ने अपना शरीर छोड़ा था, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके। या यूं कह लीजिए कि मम्मा ने जो बाबा की यूनिवर्सिटी का अल्टीमेट एम है, अल्टीमेट गोल है, उसको अचीव कर लिया था। और ब्रह्मा बाबा से भी पहले ब्रह्मा बाबा अक्सर कहते थे कि मम्मा उनसे भी आगे हैं। क्यों? क्योंकि मम्मा ने कभी वो सीढ़ियां चढ़ी ही नहीं जिनसे बाबा को उतरना पड़ा। मम्मा कुमारी थी ना, तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत मम्मा को हमेशा अप्रिशिएट किया। हालांकि उनका नाम ओम राधे था, उनका जो लौकिक में नाम था वो मम्मा नहीं था, लेकिन ज्ञान में आने के बाद जो मम्मा की छवि बनने लग गई वो बिल्कुल एक मदरली फिगर था। मानो कोई माँ है, जैसे कहते हैं ना जगदम्बा, जगत की माँ, तो वैसी प्रतिछाया मम्मा से नजर आती थी कि सच में ये हमारी माँ है। उनकी जो लौकिक माँ थी वो भी उनको मम्मा कह के बुलाते थे। अगर मम्मा के कुछ इंस्टेंसेस को याद करें जो कि बहुत हम सभी जानते हैं, पर क्योंकि आज मम्मा का स्मृति दिवस है तो उनकी उन बातों को स्मृति में रखना, अवेयरनेस में रखने से भी वो मोटिवेशन प्राप्त होता है कि हाँ, वी शुड बिकम लाइक मम्मा। मम्मा की तरह बनना चाहिए, बन सकते हैं। जो रोल मॉडल ड्रामा अनुसार हमारे सामने दो फिक्स्ड हैं, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। तो एक बार जब मम्मा को स्टार्टिंग में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्होंने अंतिम टाइम में अपना शरीर स्माइल के साथ ही छोड़ा था। तो हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर कंफ्यूज हो गए कि पेशेंट कौन है। मम्मा का जो स्टेबिलिटी था, जो अचल अडोल वाली स्थिति होती है, कर्म भोग को साक्षी होकर के देखना जो शिव बाबा सिखाता है कि शरीर को बिल्कुल अलग समझो, तुम तो एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हो। तो मम्मा ने उन चीजों को केवल पढ़ा नहीं, जैसे आज की मुरली मम्मा ने बोला ना, सुनो थोड़ा करो ज्यादा, जो सुनो उसको प्रैक्टिकली लेकर के आओ। तो वो मम्मा सिर्फ कह नहीं रहे हैं, उन्होंने उस चीज को प्रैक्टिकली किया हुआ है। बाबा आत्मा का ज्ञान देता है, आत्मा का समझ हम बच्चों को देता है, लेकिन मम्मा ने उस चीज को प्रैक्टिकली एकदम करके दिखाया कि हाँ, शरीर को ब्रेस्ट कैंसर है, मुझे थोड़ी है। वो जो सोल कॉन्शियसनेस वाली स्थिति होती है। सो ये वंडर है कि कोई कैंसर पेशेंट है और डॉक्टर डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है कि पेशेंट है कौन। एक जो साइकोलॉजी से डॉक्टर समझते हैं ना, पेशेंट का जो गेट मूवमेंट कहते हैं उस चीज को, उससे डिटेक्ट किया जाता है कि ये पेशेंट है। ऐसे एक छवि समझ आ जाती है कि हाँ, ये पर्टिकुलर व्यक्ति पेशेंट है, उसके चलने बोलने बातचीत करने के तरीके से। लेकिन मम्मा को डॉक्टर एनालाइज नहीं कर पाता था कि ये पेशेंट है। ऐसे ही मम्मा मुरली को लेकर के बहुत उन्होंने क्रूशियल डेडिकेशन शो किया, जिसके कारण उनको ज्ञान की देवी, ज्ञानेश्वरी है ना, मातेश्वरी को ज्ञानेश्वरी कहा गया, गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा गया। वो इसीलिए क्योंकि ज्ञान उनके लिए कह लीजिए सर्वप्रथम था। मम्मा बहुत प्रैक्टिकल वुमन थी, एक प्रैक्टिकल सोल थी, बिल्कुल प्रैक्टिकल बॉडी से। या फिर यूं कह लीजिए, जैसे मम्मा ने एक बार ऐसे ही भाई लोग उनके साथ जा रहे थे, तो आसपास की जो चीजें होती हैं, मम्मा को उन चीजों से कभी कोई मतलब ही नहीं था। अनलेस एंड अनटिल किसी आत्मा को उनको शक्ति नहीं देना है, नॉलेज नहीं देनी है, किसी तरीके की मदद नहीं देनी है, तो मम्मा का कभी अटेंशन किसी देहधारी पे जाता ही नहीं था। इस चीज का भी प्रैक्टिकल प्रूफ मम्मा ने दिया। मम्मा एक ऐसी प्रतिछाया बनकर के सामने आई जिसने हाजी का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट प्ले किया। मम्मा इस चीज के लिए बहुत फेमस हैं कि बाबा ने जो कहा, देखिए बाबा की बातें मानते ऑलमोस्ट मोर और लेस सभी बच्चे हैं, सभी ब्राह्मण बच्चे, लेकिन जैसा बाबा ने कहा, जो बाबा ने कहा, जिस तरह से कहा, एग्जैक्टली उसी का प्रैक्टिकल सैंपल बन जाना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन जाना, प्रैक्टिकल प्रूफ बन जाना, वो मम्मा ने करके ऑलरेडी दिखा रखा है। इसीलिए ज्ञान में वो कंपैरेटिवली आई भी ब्रह्मा बाबा से लेट थी, ऑब्वियसली, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले इंट्रोडक्शन मिला। लेकिन उन्होंने 4 वर्ष पहले ही शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण बनने से पहले। तो जिन्हें स्वयं ब्रह्मा बाबा भी अप्रिशिएट करते थे,
तो उनको अप्रिशिएट करना, उनसे इंस्पिरेशन लेना, तो ये हम सभी ब्राह्मणों का सौभाग्य है। तो आज 24 जून के दिन, मम्मा की स्मृति दिवस के दिन, इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि मम्मा को हम याद करें, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, या कह लीजिए अलॉन्ग विद दैट, मम्मा ने क्या किया, मम्मा ने जो किया वो क्या हम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, एक रोल मॉडल की तरह उनको सामने रखते हुए, क्योंकि मम्मा बोला तो बाबा अपने आप याद आएगा, ऐसी छवि मम्मा ने बना रखी थी। तो ये कुछ विशेष बातें हैं मम्मा की, जिन्हें स्मृति में रखना सच में आवश्यक है। बाबा ने एक बार मम्मा को कहा कि मम्मा अंडा खा लो, तो मम्मा कहती हैं जी बाबा। कोई पक्षी था, वो था कोयल ही, लेकिन हर कोई एनालाइज कर रहा था कि शायद वो कौवा है, ऐसे करके एक इंस्टेंस भी बताते हैं। मतलब जो बाबा बोले उसमें हाँ जी, उसमें कोई रिमार्क या उसमें कोई क्वेश्चन मार्क कभी नहीं आया, और इसीलिए वो लक्ष्मी बन गई, लक्ष्मी स्वरूपा नहीं लक्ष्मी बन गई, है ना। तो ऐसी मम्मा को, ऐसी देवी को अवेयरनेस में रखना, रिमेम्बरेंस में रखना, उनके बारे में पता होना, ये सच में ड्रामा में हम सभी का सौभाग्य है। ओम शांति।